पाकिस्तान की मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका। डॉलर कमजोर हुआ है, पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हुआ है, अच्छा खासा फर्क देखने को मिला। इसके आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे ये देखना होगा। साथ साथ जैसे ही पाकिस्तान को IMF की तरफ से जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, इसके ऊपर जो कमिटमेंट हुई है, उसकी पहली किस्त आएगी या ओवरऑल अगर वो फंडिंग जो होनी है वो हो जाती है, तो फिर इसके असरात क्या होंगे। क्या डॉलर शिफ्ट मारकर पाकिस्तानी रुपए में 250 से नीचे जाता है, नहीं जाता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। साथ ही साथ आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो ये कि जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, और फिर 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान पाक या यौम तक़द्दुस नामूस कुरान पाक मनाने का फैसला किया गया है। जो स्वीडन में हालिया वाक़यात हुए उसके ऊपर पूरी कौम एहतजाज करेगी। दैट्स ए गुड डिसीजन, दैट्स ए गुड मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आज जो डिफरेंट चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि चेयरमैन PTI की 2 केसेस में जमानत या बेल एक्सटेंड हुई है। उसमें एक तोशाखाना केस जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनने के लायक ही नहीं समझा। ये वो केस था जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PDM ने तकरीबन 1 साल तक सियासत की है और मुसलसल सियासत करते रहे हैं। और तोशाखाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोया है ये क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो हाथ धोते रहे हैं उस बहती गंगा में। शौकत अजीज साहब ने 855 तहाइफ लिए, यानी सरे फहरिस्त रहे। फिर पाकिस्तान की सियासत के नामवर लीडरान जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, PTI से प्रीवियस गवर्नमेंट से बड़े बड़े लीडरान, यानी इन्होंने बेडशीट से लेकर अनानास तक कुछ नहीं छोड़ा। और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को सुनने के लायक ही नहीं समझा। तो इसका मतलब ये है कि स्टिल थिंग्स आर गुड एट द जुडिशियल लेवल, और जो लायक समात नहीं है वो लायक समात नहीं है, तो इट्स ए गुड थिंग। आज की नेशनल डिबेट में पहले इस समय इसी पर बातचीत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मनाजिर, तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है। और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।